हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनटीपीसी के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है। विषम क्या होता है? तो विषम होता है जो दो से डिवाइड ना हो, विषम वो होता है। और भाज्य वो होता है जिसमें किसी उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए। विषम वो होता है जो दो से ना कटे, और भाज्य वो होता है जिसमें उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए। जैसे ये 13 है, 13 में किसी और से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से ही जाएगा, तो ये भाज्य ना होकर ये अभाज्य है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इनमें से 11 ये अभाज्य है क्योंकि ये 11 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही 13, ये 13 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती। बचा क्या? 15। ये 15 अपने आप से भी डिवाइड होती है, और ये 3 से भी डिवाइड होती है, और ये 5 से भी डिवाइड होती है। और ये कैसी है? ये विषम भी है और ये भाज्य भी है। तो यही आपका आंसर होगा कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ये 15 विषम भी है और भाज्य भी है। और 17 देखते हैं, ये 17 के अलावा किसी और से भाग नहीं होती, तो यहाँ पे 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,449 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि को 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है, और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,449 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो करते हैं। उसकी धनराशि कितनी थी? 10,000 रुपये। इसने ये निवेश की, लेकिन 2 साल बाद वो कितनी हो गई? 11,449 रुपये। तो इसमें पूछा गया है इसकी दर क्या होगी। ये कितने टाइम में हुई है? तो ये हुई है 2 वर्ष में। कितने टाइम में? 2 वर्ष में। तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका हम रूट निकाल देते हैं, इसका हम अंडर रूट निकाल देते हैं। तो दोनों तरफ रूट निकालेंगे, तो 10,000 कितने का रूट है? तो ये 10,000, इसको रूट निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा, ये 100 का रूट है, ये 100 का रूट है। ऐसे ही 11,449 ये कितने का रूट होगा? तो ये 107 का रूट होगा। कितना? 107 का रूट होगा। कैसे? 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यानी कि हाँ 107 का ही ये रूट है। तो अब आपको इसमें साफ पता चल रहा होगा कि ये इसकी दर कितनी है। इसकी दर कितनी है? पहले वर्ष 100 रुपये, दूसरे वर्ष 107 रुपये। दर खुद पता चल रहा होगा कितनी हो गई? 7%। कितनी? इसकी दर कितनी आ रही है? 7%। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि रेट दे रखी है हमको 7% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। तो इस तरह 7 चित्र कितने दिन में पेंट करेगा? तो क्वेश्चन में ग्रीस जो है 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक पेंटिंग बनाता है, तो वो बीमार हो गया। तो बीमार होने की वजह से वो 6 घंटे ही काम कर पाता है एक दिन में। तो उसको 7 चित्र बनाने हैं, तो कितना टाइम लेगा?
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, MDH वाला फॉर्मूला लेना होगा, MDH/W। तो हमारा कितना है, पहला 8 गुणा दिन 4, ठीक है, और काम कितना है, 1, इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है और कितने दिन में करेगा, x माना, और 7 वो टोटल काम है, 7 टोटल काम है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो इसकी गुणा इधर करेंगे अब, तो 7 अट्ठे 56, 56 दूनी 112 वटे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे लेंगे, यानी कि 3। तो करते हैं, 3 तिया ना हो गया, 2 बचा, 3 21, 1/3, 37 सही, 1/3 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट 1:3:5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है, ये 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है, अनुपात ये 20 रुपये के नोट हैं, अनुपात, और ये 50 रुपये के नोट हैं। तो इनका हमको अनुपात कितना दिया गया है, तो 10 रुपये का 1, 20 रुपये का 3 और 50 रुपये का 5 अनुपात ये दिया गया है हमको, ठीक है। तो करते हैं, ये 10 रुपये का एक नोट है तो कितने हो गए, ये 10 रुपये हो गए। ये 20 रुपये के 3 नोट हैं तो 20 दिया, ये 60 रुपये हो गए। 50 के ये 5 नोट हैं तो ये 250 रुपये हो गए, ठीक है, समझ आ रहा होगा। ये 10 रुपये का एक नोट, 20 रुपये के 3 नोट और 50 रुपये के 5 नोट। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 310 और 320 रुपये, 320 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 320 ना होकर वो 1920 रुपये हैं। कितने, 1920 रुपये हैं। तो 320 से ये 1920 कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 6 बार। क्या कितने गुना, ये 6 गुना है, ये 6 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या। तो 20 रुपये कितने नोट थे, 3, और ये कितने गुना होगा, 6 गुना होगा, यानी कि 6 गुना। तो 20 रुपये के नोट कितने हो गए, 20 रुपये के नोट हो गए 18, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछे 10 रुपये के नोट कितने हैं, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपये। इसका 6 गुना करेंगे तो 6 रुपये। अगर पूछे 50 रुपये का, तो इनका 6 गुना करेंगे तो ये 30 रुपये। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 18 रुपये 20 रुपये के 18 नोट हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25 का माध्य 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे ये 6 संख्या दी गई हैं जिनका माध्य 12 दिया गया है, तो के का मान हमसे पूछा गया है। माध्य निकालना आपको आता होगा, यानी कि इनका औसत पूछा गया है। माध्य का मतलब इनका औसत पूछा गया है। तो करते हैं, 10, 8, 15, 12 के और 25, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये 15, 25, 40, और ये 8 और 12 20, यानी कि 40, 20, 60, 60 और 10 70, 70 बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो करते हैं 6 से इसको, तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये के प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ के भी दो बीच में, के प्लस 70, के ये वाला के प्लस 70 आएगा। तो बराबर दिया गया है हमको कितना, 12, बराबर दिया गया है हमको 12।
तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो 12 छिंग 72, यानी कि के बराबर कर देते हैं सीधा, 12 छिंगे 72 और 70 इधर जाएगा तो ये -70, तो के बराबर आ गया 2। यही हमारा आंसर होगा, के बराबर 2। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम, श्याम और राधा के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रम से 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि श्याम को राम की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो राधा को कितने चॉकलेट मिले। तो क्वेश्चन कह रहा है ये राम है अनुपात, ये श्याम है और ये राधा है, ये राधा है। इनके बीच अनुपात दिया गया है 3:4:5 का, ठीक है, 3:4:5 का। तो यदि श्याम को राम की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिले, श्याम को राम की अपेक्षा कितने अधिक मिल रहे हैं, इनका अंतर 1, लेकिन यहाँ कह रहा है 1 ना होकर ये 50 अधिक हैं। तो बस जिसका पूछा उसको निकाल दीजिए, 1 बराबर आ गया 50। तो हमसे पूछा है राधा का, तो राधा का करेंगे ये 50 गुना यानी कि 250। तो राधा को 250 चॉकलेट मिली, कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगर पूछे राम को कितने मिले, तो राम के लिए इस 50 गुना 3 का 50 गुना तो कर देंगे, यानी कि 150 चॉकलेट। ये हो गए, राम को 150 मिले और राधा को 250। अब इसका भी निकाल लेते हैं, श्याम का भी। तो श्याम का भी कितना होगा, ये भी 50 गुना होगा, यानी कि श्याम को मिलेंगे 200 चॉकलेट। उम्मीद है समझ आ गया होगा। 250 चॉकलेट राधा को मिलेंगे और राधा की का ही हमसे पूछा गया है। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।